अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज लोकसभा औरंगाबाद कंस्टिट्यूंसी के ताल्लुक़ से पेपर में कुछ आंकड़े शाया हुए हैं और उसमें तफसील से दिया गया कि लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में कितने वोटर्स हैं, उसमें मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, एससीज कितने हैं, एससीस्ट कितने हैं, इन सब का टोटल दिया। फिर उसके बाद पोलिंग बूथ वाइज कि किस पोलिंग बूथ में मुस्लिम वोटर्स की तादाद कितनी है और उसकी तफसील कुल मिलाकर हमारे लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में 1936 पोलिंग बूथ्स है और उसकी तफसील देकर ये कहा गया है कि ये आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये मौजूदा सूरत हाल है 2019 के इलेक्शन लोकसभा कंस्टिट्यूंसी औरंगाबाद के। मैं आप तमाम लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात, जनवरी 2019 में इलेक्शन कमीशन ने पहली फहरिस्त जारी की थी जिसमें 19,56,000 कुछ 100 वोटर्स कंस्टिट्यूंसी में थे और उस फहरिस्त का अपग्रेडेशन शुरू था और आज 2 दिन पहले उन्होंने कंप्लीट मुकम्मल लिस्ट जारी की है। अब मेरा सवाल ये है कि जब किसी कम्युनिटी वाइज इस पे काम किया जाता है तो उसको बहुत ही समझदारी और बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर इस पे काम करना पड़ता है। मुझे हैरत इस बात की है कि आज कुछ आंकड़े पब्लिश हुए और कहा जा रहा है कि ये तादाद है मुस्लिम वोटर्स की हमारे कंस्टिट्यूंसी में। चलिए ठीक है, हम मान लेते कि ये तादाद मुसलमानों की है। उसके साथ साथ ये भी फहरिस्त दी गई है कि एससीज इतने हैं, एसटीज इतने हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फहरिस्त में मुसलमान वोटर्स कौन हैं, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन एससीज और एसटीज में जितने कम्युनिटीज़ हैं वो ये दावे के साथ कहना कि कंस्टिट्यूंसी में इतने तादाद में एससीज हैं और इतने तादाद में एसटीज हैं, इन जमातों के अंदर 1 से 1% भी तादाद नहीं होगी जो इनके सरनेम से ये जानते होंगे कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैं इन एनालाइज करने वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि आपने ये काम कैसे किया और कैसे तय किया कि ये एससी कम्युनिटी का है और ये एसटी कम्युनिटी के हैं और ये इतने तादाद में हैं। दूसरी बात कि आपने पोलिंग बूथ वाइज कुछ आंकड़े दिए कि जहाँ पे हम बिल्कुल ज़ीरो की तादाद में हैं, जहाँ पे हम 100 की तादाद में हैं, जहाँ पे हम 100 से 500 के दरमियान हैं, कुछ जगह हम 800 से 1000 तक है। ऐसे 936 बूथ पर हमारी क्या पोजीशन है ये भी आपने आंकड़ा पेश किया। तो वो लोग ये मुझे बता दे कि आपने जिस बूथ पे कितने तादाद में हम हैं जो आंकड़ा पेश किया, वो पोलिंग बूथ के आप नंबर्स दे दीजिए और उसके साथ साथ एससी एसटीज कम्युनिटी के जिन नामों पे आपने आंकड़े जो है वो तय किए, वो आंकड़ा जो है हमको किस बुनियाद पे तय किया गया इसका प्रूफ बता दें। दरअसल ये सब चीज़ें जो है वो मेरा ये कहना है कि अंदाजे पे की गई हैं। एक कैलकुलेटर लेकर सेंसस 2011 के मुताबिक जिन कम्युनिटी का परसेंटेज उस वक्त रहा है, टोटल वोटर्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए
एक परसेंटेज वाइज एक ग्राफ तैयार किया गया है, उसका टेबल इन्होंने तैयार किया और एक फिगर टेबल को में बना के ये पेश किया गया है और इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि ये एक मुकम्मल आंकड़ा है। दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन अगाड़ी से इम्तियाज़ जलील साहब उम्मीदवार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है। हम किसी आंकड़े के बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट। और मैं आप तमाम लोगों से ये बता दूं कि हमको आंकड़ों में हमारा सबसे बड़ा ये फिगर है कि हमको 3M इक्वेशन के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है, जिसमें दलित, मुस्लिम, मराठा सभी कम्युनिटीज़ शामिल है और हमको आंकड़ों की कोई परवाह नहीं। इंशाल्लाह जो भी काम कर रहा है उस काम को हम इस तरह से देखेंगे कि ये किस बुनियाद पे आपने हमारे सामने पेश किया। अगर जो टेक्निकल उसका तरीक़ेकार है उस पे आप खरे उतरते हैं तो हम इन चीज़ों को मान लेंगे, वरना हम ये समझेंगे कि ये सब चीज़ें गुमराह करने वाली है। एक अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है और इंशाअल्लाह ताला 2019 में औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बन के ऐवान पार्लियामेंट में पहुँचेंगे। और मेरी आप तमाम से अपील है, मुत्तहद रहिए। अपना पोलिंग परसेंटेज 80% तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है इस पर फ़िक्र कीजिए। तमाम काम बहुत ही माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो लेवल पे हो रहे हैं, आप उस पर एतमाद रखिए। अगर कोई आपको वरगलाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी तफसील हमसे पूछिए, इंशाल्लाह आपको मुतमईन जवाब दिया जाएगा। फिल वक्त के लिए मैं इतना ही कहूँगा। इंशाल्लाह दोस्तों फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।